हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लेकर आया हूं हेलो एल्केन हेलो एरिस। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं की क्रियाविधि। जैसा कि पिछले लेक्चर में चल रहा था प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और सारे बातें को मैंने क्लियर करते हुए अब मैं पहुँच गया हूँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो इसको आए समझते हैं। और जो बच्चा अगर नहीं पिछला वीडियो देखा है तो उसको देख लो, तो बेहतर तरीका से समझ में आने की चांस है ना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि ये जो नाभिक स्नेही है ना, उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। जैसा कि देखेंगे, जैसा कि आर एल क्या दिया गया है, आर एल। आर एल को क्या करते हैं, हेलो एल्केन लिखते हैं। आर एल का रिएक्शन, अगर इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं न्यूक्लियोफिलिक द्वारा, न्यूक्लियोफाइल, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके द्वारा अगर करवाते हैं ना बाबू, तो क्या बनने वाला है, जो आगे देखते हैं, समझते हैं बात को, है ना। तो अगर तो आर एल जो दिया गया है, जो न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, अब ये क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल एल को हटा देगा, इसके जगह पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, प्लस में एल माइनस बन के निकला जाएगा। एल क्या करेगा, माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। अब देख लो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि नाभिक स्नेही द्वारा हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को प्रतिस्थापन करेंगे। मान लेते हैं कि यह है आपका हेलो एल्केन। देखो ध्यान से समझना है, ये आपका है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। अब ये हमारा क्या बन गया, प्रतिफल। क्या है, प्रतिफल बन के निकला है, यानी कि प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये है आपका छोड़ने वाला समूह, छोड़ने वाला समूह, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, छोड़ने वाला समूह। तो हम चलो देखे समझते हैं कि जो ए हेलो एल्केन जो दिया गया है, हेलो एल्केन को न्यूक्लियोफाइल द्वारा हम क्या किए, इस एल को हम प्रतिस्थापित कर दिए, हमारा प्रोडक्ट वाला आर एंड यू। इसको से समझते हैं कि क्या ये कहता है। तो इस अभिक्रिया से हमें समझ सकते हैं, लेकिन आगे कहना है इसमें कि नाभिक स्नेही द्वारा, यानी कहने का मतलब नाभिक स्नेही उसको बोलेंगे जो प्लस को अपनी ओर अटैक करे। तो आर क्या है, प्लस चार्ज है, एल है माइनस चार्ज, एल को बाहर निकाल दिया प्रतिस्थापित करने के बाद। तो हम आगे पढ़ते हैं इस बात को। चलो तो आए देखें आगे। जैसे कि ऐसा रिएक्शन देख रहे थे आप, हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करके क्या करता है, एल को बाहर निकाल देता है, प्रतिफल में बन जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया दो विभिन्न क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहला हम SN1, दूसरा क्या कहता है SN2 द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कि एक SN1 को हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं SN1 को, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या किया जाता है कि देखो इसमें होता क्या है कि SN1 क्रिया विधि में, SN1 क्रिया विधि, सबसे पहले हम SN1 क्रिया विधि में पता है, SN1 क्रिया विधि दो पदों में होती है। SN1 क्रिया विधि क्या होती है, दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बनिक यौगिक RL का विषमांश विखंडन होता है। देखो RL का क्या हो गया, विषमांश विखंडन होता है, मैं आगे बताऊंगा। RL का विषमांश विखंडन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, R प्लस बनते हैं, R माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया कैसी होती है, बेहद मंद होती है, धीरे धीरे होती है ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं एक अणुक नाभिक स्नेही। SN1 के मतलब हो गया है ना, पहले पद में RL विषमांश विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप R प्लस R माइनस बनता है। यह मंद अभिक्रिया है। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये होता है दो पद का, और इसमें RL का विषमांश विखंडन होता है, यह मंद अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU का आकर्मण तत्पश्चात दूसरे पद में R प्लस पर होता है, जैसा कि समझो, तथा RNU बनाता है यह तीव्रगामी अभिक्रिया। जैसा कि देखो यहाँ पे ये कहता है RL क्या होता है,
का विषमांश विखंडन होगा। क्या होगा? विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन। विखंडन ए होता है मंद पद। मंद होता है, जैसा कि इसमें हो यूं रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जा रहा है, जैसा ही इस पे जाएगा तो दो कंडीशन बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है नाभिक स्नेह अभिकर्मक तत्पश्चात किससे होते हैं? पद में आर पर होता है। देखो समझो इस बात को। अब देखो आर जो दिया गया है, अब प्लस क्या बनता है? एल। तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात ध्यान रखना है, जब ए को पूरा दे देते हो एक बॉन्ड, ये जो सहसंयोजक बंध है, अगर ए को पूरा दे देते हो ना तो इसमें माइनस चार्ज आता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है समझो, उसके बाद यहाँ होता है आर क्या है? प्लस चार्ज। आर आपका प्लस चार्ज दिया गया है। अब इसके ऊपर जो दूसरा, ये तो पहला पद आपका हो गया, पहला पद। और दूसरे पद में क्या होगा कि जो आर प्लस बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो दिया गया है, जो न्यूक्लियोफाइल NU माइनस बना है ना, NU माइनस, देखो इसकी बात कर रहे हैं। NU माइनस जो नाभिक स्नेही जो दिया गया है, इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करके क्या बनाता है? देखो अटैक करके हमारा बनाने वाला है RNU। इस तरीका से बनाता है। ये होता है तीव्रगामी अभिक्रिया। ये तीव्रगामी बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे कि इसमें बॉन्ड को तोड़ा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मंद होता है, लेकिन ये जो बना है इसको फटाक से रिएक्शन करके RNU में पद में बदल देता है। ये आपका सेकेंड पद में, दूसरी पद में बनता है। ये बातें ध्यान में रखना है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो देखो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे फर्स्ट पद में क्या होता है? विषमांश विखंडन। दूसरे पद में क्या होता है आपका? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, जो आर जो कार्बोकैटायन बना है ना, उसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक है ना। उसके बाद आपका एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस तरीका से इसमें ये पूरा हुआ। तो इसी का मैं अगला पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन अगला पार्ट जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। तो अगला पार्ट में मिलते हैं।